हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का हम लोग तीसरा चैप्टर। यहाँ हमने दूसरा लिख दिया है, यहाँ तीसरा चैप्टर होगा खनिज शक्ति और संसाधन। क्या है? खनिज शक्ति और संसाधन। तो इसका आज हम लोग करने वाले हैं MCQ प्रश्न। हमने पिछले 2 वीडियो में इसका पाठ परिचय और प्रश्न उत्तर करवाया था। ठीक है, तो आइए इसका आज हम लोग MCQ करते हैं। आपको क्लास 8 का हर एक चैप्टर का सारा MCQ मिलेगा, हर एक चैप्टर का MCQ मिलेगा और हर एक चैप्टर का पाठ परिचय और प्रश्न उत्तर हमारे चैनल में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो सतह के निकट जो स्थित है खनिज, वो किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो अखनन द्वारा। किस प्रकार? अखनन द्वारा। दूसरा, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वह कहलाता है। एक प्राकृतिक रूप से जो हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो पाया जाने वाला पदार्थ मतलब खनिज, जितने भी खनिज लवण हैं वो सारे जो प्राप्त करते हैं हम लोग, उसकी एक संरचना होती है, उसका एक शेप साइज होता है। ठीक है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? खनिज। वह क्या कहलाता है? खनिज। तीसरा प्रश्न है, भारत एक अग्रणी उत्पादक व निर्यातक देश। भारत एक अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है। ठीक है, किस चीज़ का? चांदी का। किस चीज़ का? चांदी का। चौथा है, कौन से खान विश्व की गहरी खानों में से एक है? कौन सा खान है जो विश्व का सबसे गहरा खान है? कौन है? कोलार। कौन है? कोलार। पांचवा है, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है? खनिज जो है अनवीकरणीय प्रकार का उदाहरण है। छठा प्रश्न है, विश्व में उच्च कोटि लोहा अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व का जो है कौन सा देश है जो सबसे उच्च कोटि का लोहा प्रदान करता है? ठीक है, निकलता है, तो वो क्या है? ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। सातवां प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें होती है आपका 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की। आठवां है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बॉक्साइट जहाँ जो सबसे ज़्यादा निकलता है, बॉक्साइट कौन सा देश में सबसे ज़्यादा निकलता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में निकलता है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। 9 का, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानें में पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? किस प्रकार का चट्टान में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अवसादी। किसमें? अवसादी चट्टानों में। वो भुरभुरा चट्टान होता है। झरिया, धनबाद, बोकारो किस राज्य में स्थित है? तो आपका झारखंड में स्थित है। 11, वे सेल देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत है, सेल आपका इस प्रकार होगा, वे सेल। ठीक है, सेल जिसे खनिजों का खनन किया जाता है वह कहलाती है। कौन सा सेल है जिसका खनिज का खनन किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा है? अयस्क। किसका? अयस्क। 12वां प्रश्न है, डैश एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा धातु है जिसका पाइप बनाने में प्रयोग करता है और सिक्के बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन है? आपका तांबा। कौन है? तांबा। नेक्स्ट है, किस खनिजों में कच्चे रूप में धातु होता है? कौन सा खनिज है जिसमें कच्चा रूप में धातु पाया जाता है? तो कौन सा खनिज है? धात्विक। कौन सा? धात्विक। चिली और पेरू किस अयस्क में अग्रणी उत्पादक है? चिली और पेरू जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक है। कौन सा देश अयस्क अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा है? आपका हो जाएगा तांबा। कौन? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, रानीगंज जो आपका पश्चिम बंगाल में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा खनिज वहाँ, वो रानीगंज जो प्रसिद्ध है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा कोयला। किस खनिज के लिए? कोयला। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज किस सेलों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज जो है उसका सेल में, देखो सेल यहाँ पे गलत लिख दिए, थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, सेलों इस प्रकार होगा। ठीक है, सेलों में पाए जाते हैं। तो कौन से सेलों में पाए जाते हैं? ए और बी, कायांत्रिक और अवसादी। कायांत्रिक और अवसादी, सॉरी, इसमें थोड़ा सा हो जाएगा आपका आग्नेय और कायांत्रिक। आग्नेय और कायांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, सतही परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। सतही मतलब सतह के नीचे,
परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को निकाला जाता है। कम गहराई होता है वहाँ पे खनिजों को वहाँ से निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा? विवरित खनन। विवरित खनन आपका इस प्रकार होगा, ठीक है। विवरित खनन, विवरित खनन द्वारा जो पूरे बड़े जैसे खदान जो हम लोग निकालते हैं ना खदान से, उस प्रकार होता है विवरित खनन। नेक्स्ट है खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर खनिजों को बांटा गया है? तो किसके आधार पर बांटा गया है? उपयुक्त सभी रंग, घनत्व, घुलनशीलता सबके आधार पर बांटा गया है, ठीक है। 19 का है भारत के किस देश में प्राकृतिक गैस संसाधन है? भारत का कौन सा देश है जिसमें प्राकृतिक गैस संसाधन पाया जाता है? ठीक है, कौन सा देश है? भारत किस क्षेत्र में, क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन है? किस क्षेत्र में, भारत का कौन सा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है? कौन सा है? काला सोना है, सफ़ेद है और हरा, तीनों पाया जाता है, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर का है डैश एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। एक या एक से अधिक खनिज का समूह है, ठीक है। क्या है वो? क्या है वो? है सेल। सेल क्या है? एक से अधिक खनिजों का समूहन, ठीक है। तो आप लोगों का आज इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी हर एक चैप्टर का MCQ प्रश्न मिलता रहे और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से तैयारी हो, एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 4 लेके।